वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। तो कल तक हमने क्या क्या किया था, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आपको आई होप आप लोगों को पता हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग। ठीक है, वो होता है। और वर्ब जो होते हैं उसका एक्शन जो परफॉर्म, सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वही होता है। ये हमने किया था। ये मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, अ वेरी क्विक रिवीजन। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे क्या होना चाहिए, हम एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हमें वर्ब और सब्जेक्ट के साथ हमें एग्री होना चाहिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमें एग्री होना चाहिए। और इन नंबर्स में मीन सिंगुलर में, प्लूरल में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए जब सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, बास्केटबॉल रोल्स अक्रॉस द फ्लोर। बास्केटबॉल जो है वो एक ही बास्केटबॉल है, यानी कि सिंगुलर है, तो हमने ये रोल्स भी सिंगुलर लिया था। अगर बास्केटबॉल्स है तो हमने ये रोल्स जो है वो हमने प्लूरल लिया था। ठीक है, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम रूल्स करते हैं। ठीक है, देखो अब रूल्स वैसे तो बहुत ज़्यादा रूल्स, ऑलमोस्ट 16 ऐसे रूल्स होते हैं, बट आपकी बुक्स में जितना रूल्स है वो हमने किया है, तो फिर ऑलमोस्ट 8 रूल्स हो जाते हैं। आपकी बुक्स में भी देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स और एग्जाम्पल करके दिया हुआ है। आप लोग खुद भी चेक करो और हम इसका अच्छे से डिटेल्स में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल्स बहुत ज़्यादा रूल्स है, तो उसमें से एक एक करके हम रूल्स कर देंगे। तो सबसे पहले ये रूल नंबर 1 जो है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड। ठीक है, दो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट जो कनेक्ट होते हैं एंड से। ठीक है, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट वो कनेक्ट होते हैं एंड से। मैंने यहाँ पर ऐसे कोशिश किया था एक डायग्राम बनाने की। देखो, रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट एक और सिंगुलर सब्जेक्ट दो होते हैं, वो एंड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ए एंड डी एंड से कनेक्ट होते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, हमें वर्ब क्या करना चाहिए, वर्ब जो है प्लूरल होना चाहिए। क्लियर है? तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा। गोल्ड सिंगुलर है, सिल्वर सिंगुलर है, उसको हमने एंड से हमने जोड़ा हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, वर्ब जो है प्लूरल बन जाता है। ये जो है वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है, तो आर जो है प्लूरल। अगर यहाँ पे इस होगा तो सिंगुलर, आर यहाँ पर आर है तो गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि सिंगुलर वो सब्जेक्ट 1, सिंगुलर सब्जेक्ट 2 एंड से कनेक्ट किया, वर्ब जो है प्लूरल हुआ, इज प्रीशियस मेटल, वो आर प्रीशियस मेटल। ठीक है, इसी तरह ही एंड आई वर प्लेइंग। ही, इन्होंने बोला ही। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट 1 एंड आई सिंगुलर सब्जेक्ट 2, वर यानी कि वर जो है अब वर्ब हो गया, ये भी प्लूरल है। ठीक है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट 1, सिंगुलर सब्जेक्ट 2 एंड वो एंड से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये प्लूरल आते हैं। अब कुछ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शनल केस करके लिखा हुआ है। कभी कभार क्या हो जाता है, हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब की जगह सिंगुलर वर्ब लिखना पड़ता है। अब सिंगुलर वर्ब कैसे लिखना पड़ता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ नाउन ऐसा होता है जैसे कि वन आइडिया टू द माइंड और अ सेम पर्सन और अ थिंग, यानी कि वन आइडिया टू अ माइंड, यानी कि एक ही आइडिया, जैसे कि हम लोग एक ही इंसान को हम दो ऐसे कुछ बोलते हैं, तब वो सिंगुलर वर्ब बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड। ब्रेड भी एक क्या है, सिंगुलर है, यहाँ ये भी सिंगुलर है, बट यहाँ भी सिंगुलर आया। अब यहाँ पर क्यों सिंगुलर आया, हम ब्रेड एंड बटर जो है वो हम एक ही मीन्स रोटी करके ऐसे सिंगुलर की तरह, ऐसे सिंगुलर दोनों एक सिंगुलर की तरह, एक दोनों मिलके एक ही चीज में हम गिना जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमें ब्रेड एंड बटर हम एक कॉम्बिनेशंस होता है जिसमें हम, चलो ब्रेड एंड बटर जो है एक फ्रेजल वर्ब है, हम एक सेइंग वो बोलते हैं, बट कभी कभार ये भी होता है कि ब्रेड एंड बटर जो है हम रोटी जो है सिर्फ खाना है, तो फिर ब्रेड एंड बटर इज, तब हम इस यूज़ करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो है इसी रूल्स में चलते हैं। सब्जेक्ट वन सिंगुलर अगर एंड से जोड़ा जाते हैं तो हमें प्लूरल वर्ब में होता है। ये जो है सिर्फ एक कुछ चीज़ होता है जो एक आइडिया या सेम पर्सन और थिंग्स पे यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब हो जाता है, एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या है? टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एक और एक से ज्यादा, जॉइन बाय और नोर। और नोर में क्या आता है? ईदर और, नाइदर नोर, सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और नोर लिखा हुआ। और नोर से जोड़ा जाता है तो उस टाइम पे भी सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट 1, सिंगुलर सब्जेक्ट 2, अगर वो और नोर से जोड़ा जाता है, कनेक्ट होते हैं, तो उसमें सिंगुलर वर्ब होता है। इसमें प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइदर फूड, फूड जो है सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट 1 है, वाटर नोर वाटर, इन दोनों को कनेक्ट किसने किया? नोर ने किया। वास, यानी कि ये वर्ब है, बट ये वर्ब है और ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल होते तो क्या होना चाहिए? वर, WERE, वर होना चाहिए, बट यहाँ पर वॉस है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, क्योंकि नाइदर फूड नॉर वाटर, एक और एक से ज्यादा सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट है, वो नोर या और से जोड़ा जाता है, तो फिर क्या होते हैं? यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर आना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ईदर द कैट एक सिंगुलर है और माउस एक सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट और हैज जो है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट 1, सिंगुलर सब्जेक्ट 2, इन दोनों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा, तो फिर वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कैट भी है माउस भी है तो उस दोनों मिला के हमें प्लूरल होना चाहिए, ऐसा नहीं होते, क्योंकि कैट अलग है माउस अलग है, एक है तो फिर उसका सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। क्लियर है? अगर अब फिर से यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन होता है, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरे में प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो सिंगुलर आ गया, अब नेक्स्ट में प्लूरल आते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर सामने जो भी होता है उसके सामने प्लूरल वर्ब हो जाते हैं। जैसे कि नाइदर द चेयरमैन, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट 1, नोर द डायरेक्टर्स, यहाँ पर टर्स लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स यानी कि खुद प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो फिर यहाँ पर वर्ब क्या आना चाहिए? आर, यानी कि ये है प्लूरल। अब यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो फिर हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल यूज करते हैं। इसी तरह ईदर गीता और हर कजन्स बोला हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है, तो हैव यूज किया हुआ है, हैव जो है प्लूरल है, हैव द बुक, ठीक है, ये हमने प्लूरल वर्ब यूज किया। क्लियर है? इसी तरह नाउ रूल नंबर 3 में क्या होते हैं? सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, और नॉर से जोड़ा जाता है, आर ऑफ द डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्री विद द नियरर, यानी कि ये ऑलमोस्ट इसी की सेम है, जैसे कि हमने ये वाला पढ़ा, इसी की सेम है। तो फिर देखो, सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर से जो भी सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, या वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होते हैं, वर्ब एग्री विद थर्ड पर्सन, यानी कि जो नियरर होते हैं, जो सेकंड सब्जेक्ट जो होते हैं, उस अगर ये प्लूरल होगा तो इसके सामने हम प्लूरल लगेंगे, अगर ये सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि नाइदर यू एंड ही,
ठीक है। नाइदर यू, यू जो है सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर सिंगुलर। इसके सामने जो ही, जो अगर यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ही के जगह दे होगा, तो यहाँ पर इसके सामने, इसको हम देखा भी नहीं जाते, सिर्फ दे होगा तो यहाँ पर आर यूज करते हैं, हम इसको प्लूरल बन जाते हैं। नाइदर यू और दे आर टू बी ब्लेम्ड, दे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ही है तो इसमें इसके सामने जो भी है इसी को यूज करते हैं हम। यहाँ पर सिंगुलर यूज किया, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर यूज किया। ठीक है, ईदर यू, यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन एंड आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई जो है, यहाँ आई के सामने जो भी है ये यूज करते हैं हम, इस यू को कभी नहीं देखते, सिर्फ आई को ही देखते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने एम यूज किया, मिस्टेकन। क्लियर है। इसी तरह रूल नंबर 4 जो है, अब रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 पे क्या है, ईदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मेनी, इन सब के पीछे हमें क्या यूज करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, एवरी वन ऑफ बॉयज लव्स टू राइड द कार। ठीक है, यहाँ पे लव्स जो है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब एवरी वन ऑफ बॉयज, क्यों अब सिंगुलर, यहाँ पे एवरीवन है, यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एवरीवन यूज किया। जब एवरीवन जो भी हो, एवरीवन, ईदर, नाइदर, ईच, मेनी, जब भी यूज होते हो तो हम यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेनी, मेनी अ मैन, मेनी यूज किया तो फिर हमने यहाँ पर सिंगुलर यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया। ठीक है, इसी तरह कुछ वर्ड्स होता है, बोथ, फ्यू, सेवरल, अदर्स। बोथ, फ्यू, सेवरल, अदर्स जब भी यूज होते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू बॉयज, इस नहीं लिखा हुआ है आर, यानी कि ये जो है प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमने फ्यू यूज किया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो है रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 जो है, यहाँ पर नाउन है। अब वो नाउन जो है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स होगा, नाउन होगा, उस नाउन का फॉर्म जो है वो जब लिखते टाइम ऐसा लग रहा है कि प्लूरल में लिख रहा है, बट उसका मीनिंग जो है सिंगुलर में आ रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि उस नाउन का, जैसे जब वो लिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि प्लूरल में लिख रहा है, बट उसका मीनिंग जो है सिंगुलर में आते हैं, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है फिजिक्स, फिजिक्स क्या लग रहा है, यहाँ पर हमें फिजिक्स जो है हमें प्लूरल लग रहा है। ठीक है, तो फिर फिजिक्स यहाँ पर बोल रहा है फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिक्स इज, यानी कि उन्होंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, फिजिक्स इज। ठीक है, इसी तरह द न्यूज इज ट्रू, यानी कि न्यूज बोला। ठीक है, न्यूज क्या है यहाँ पर, न्यूज, न्यूज जो है एक सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है, फिजिक्स सिंगुलर है। ठीक है, फिर हमने, बट उसका जब वो लिख रहा है तो हमने एस करके ऐसा लग रहा है प्लूरल में लिख रहा है, बट मीनिंग जो है वो सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो है TS, हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैथमेटिक करके नहीं लिखते, मैथमेटिक्स, जैसे कि लग रहा है हमें प्लूरल है, बट उसका मीनिंग जो है मैथमेटिक्स जो है सिंगुलर है, तो फिर इसके बाद हमें जो भी वर्ब यूज करना है वो हमें सिंगुलर यूज करना होता है। क्लियर है। इसी तरह रूल नंबर 6 जो है, नाउन जो है जिसका सिंगुलर वर्ब, ठीक है, जब वो लिखते तो ऐसा लग रहा है कि वो लिखता था सिंगुलर, बट उसका मीनिंग जो है प्लूरल में होते हैं, तो प्लूरल वर्ब होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 डजन,
डजन में क्या होता है 12 होता है, बट उसका वो है तो सिंगुलर वर्ब है, वो सिंगुलर में यूज़ होते हैं, बट उसमें डजन में 12 होते हैं या 6 होते हैं, तो फिर देखो यहाँ पर डजन में 12 होते तो हमें मीनिंग तो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर डजन कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट जो है क्या है वो प्लूरल है। वन डजन तो सिंगुलर है, बट उसके डजन के अंदर 12 पीस होते तो फिर उसमें क्या बन गया, वो बन गया प्लूरल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होते हैं, मतलब होता नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, बट मीनिंग जो है प्लूरल होते हैं, उसके सामने हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है, रूल नंबर 5 का बिल्कुल ऑपोजिट रूल नंबर 6 है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो है रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 को देखिए, यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन इन सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबसे पहले कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ पीपल और कुछ थिंग्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हर्ड यूज करते हैं, जैसे कि टीम यूज करते हैं, ये सारा क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ पीपल में पीपल जो है, ये जब टीम जो बोलते हैं उसको हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते ये प्लूरल वर्ब है, बट टीम के अंदर जो है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो जब हम प्लेयर्स यूज करते तो फिर वो प्लूरल बन जाते हैं, बट वैसे टीम बोलते तो वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है द फैमिली, फैमिली के अंदर तो एक फादर मदर चिल्ड्रन करके होते, तो फिर उसका एक प्लूरल बन गया, बट वो एक जब हमने फैमिली बोला तो वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। जब यहाँ पे सिंगुलर होते तो यहाँ पर भी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ये कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर होता है। द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर, ठीक है। इसी तरह द क्राउड, क्राउड मीन्स लोग बहुत ज्यादा होते तो क्राउड बोलते, तो क्राउड हैज, यानी कि ये क्राउड ऐसा सिंगुलर यूज करते हैं, ऐसा कलेक्टिव नाउन है, तो फिर हमने यहाँ पर हैज भी हमने क्या किया सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शनल क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब तब होते हैं जब वही मेंबर्स लोग, अगर फैमिली की मेंबर लोग अलग अलग टास्क कर रहा है, अलग अलग एक्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द फैमिली आर ईच डूइंग डिफरेंट टास्क, यानी कि सारे फैमिली के लोग अलग अलग, यानी कि मम्मी कुछ और काम कर रहा है, पापा कुछ काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो हम काम शो कर रहा है, दैट मीन्स हम उस टाइम पे हम आर यूज करते हैं, यानी कि प्लूरल, ठीक है। जैसे कि द क्राउड वेंट देयर सेपरेट, यानी कि वेंट, यहाँ पर वेंट देयर, जब देयर हो, देयर और वेंट आ जाते हैं तो फिर ये प्लूरल है, तो फिर सेपरेट वेज, सारे क्राउड जो है अलग अलग रास्ते पर चला गया, सब एक्शन अलग कर रहा है, तो फिर यहाँ पर प्लूरल आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 8, जब हम यूज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ टाइम यूज करते हैं, सम ऑफ मनी यूज करते हैं, कुछ मनी यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब कंसिडर एज अ यूनिट, तो ये सारा एक ऐसा यूनिट गिना जाता है, ठीक है। तो फिर ये सब एक सिंगुलर वर्ब है। जैसे कि 2 legs, देखो 2 legs, 2 legs तो हम अगर 1 2 3 ऐसे ऐसे करें तो हम प्लूरल बन गया, बट 2 legs इस, यहाँ पर हमने क्या यूज किया सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया, यहाँ पर 2 legs जो है वो हमने कंसिडर ऐसे यूनिट में लिया है, ठीक है। 50 years इस, हमने 50 years बोला, years मीन्स 50 years मीन्स, वैसे तो 1 2 3 4 5 प्लूरल होना चाहिए, बट हमने ऐसा कंसीडर ऐसा यूनिट में किया, तो फिर हम इसको सिंगुलर में गिना जाता है। क्लियर है। तो आपकी बुक्स में जो है, वैसे नॉर्मली इसमें कुछ 16 सा होता है, आपकी बुक्स में 8 9 है, तो फिर आप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम लगते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स में प्रॉब्लम होते हैं, तो ज़रूर मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो फिर हम इसको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रूल्स मैंने 8 लिखा हुआ है, इसी तरह इसी रूल्स में हम यहाँ पर आपके बुक्स में भी हैं रूल्स के साथ, और इधर
और नॉर, इधर और नाइदर और नॉर, इसके सामने सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड के साथ, ठीक है, टू और मोर सिंगुलर है तो वो ऐसे जॉइन होता है यहाँ। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है। सेम जो है मैंने यहाँ पर जितना भी आपको किया हुआ है सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपकी बुक्स में भी है। तो फिर आप लोगों को जब ये सब क्लियर विद एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की रूल्स है क्या और वर्ब है क्या, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप ख़त्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट जो है आपके चैप्टर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, हम ये करेंगे। तब तक के लिए आप ये ज़रूर देख लेना कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। तो जो भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अच्छे से ये पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, तो आगे इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे।